हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब। तो आज अपन पढ़ेंगे नरेशन। सेकंड ग्रेड का सिलेबस लेके चलेंगे अब, और थर्ड ग्रेड में जो भी बाकी हो गया वो रह गया वो इसमें कवर हो जाएगा। तो सब वैसे स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो सब लोग, सब जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो क्या स्टार्ट करते हैं टेंस या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि टेंस से मैं टेंस का चैप्टर भी स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा चलो नरेशन पढ़ा देते हैं। तो मैं अब पहला जो अपना चैप्टर है होगा वो कौन सा होगा, नरेशन का। तो नरेशन से स्टार्ट करेंगे अपन। और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सारे ही पढ़ते ही हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अब आज अपन स्टार्ट करेंगे नरेशन से। सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो कोई अगर झिझक हो, कोई डाउट हो, अगर आपको ये चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना है तो मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना प्लीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं नरेशन से। नरेशन का स्टार्ट जैसे इसमें सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इसमें कि नरेशन में मतलब अपन इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग से अपन देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो मुख्य जो होते हैं ना, वो दो क्लोज होते हैं। देखो, एक फर्स्ट क्लोज और ये होता है सेकंड। ठीक है, जैसे मैं आपके खाली पेज में समझाती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे समझा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा जैसे एक होता है फर्स्ट क्लोज और एक होता है सेकंड क्लोज। तो दो क्लोज होते हैं यहाँ, इसको कहते हैं पार्ट, इसको फर्स्ट वाले को कहेंगे यहाँ पे। और ये एक होता है जो होता है पहला होता है वो मतलब इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, उसे कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतना हो गया। तो ये समझाने वाली थी मैं आपको कि एक तो होता है रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब। पहले वाला क्लोज कहलाएगा रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जिसमें वर्ब होती है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में होता है जो भी बात किसी ने कही है वो वाली बात होती है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ ही गया होगा शायद मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ आपको। जैसे एक बार और समझ लेते हैं। जैसे ही सैड, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे ही सैड, यहाँ पे ये आ गया और कोमाज और इन्वर्टेड कोमाज स्टार्ट हो गया कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो ही सैड ये हो गया। अपने को सिर्फ इतना ही समझना है एक बार भी, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब कौन कौन सी होती है सिर्फ मैं इतना ही आपको बताऊंगी। ठीक है, या फिर आपको लाइन खींच के बता देती हूँ। देखो, ये इतना होता नहीं, ये तो होता है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें बात कही जाती है, जिसमें स्पीच होता है, कोई बात होती है उसे कहते हैं अपन रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे होगा कोमा लास्ट में। ठीक है, या प्रश्नवाचक चिन्ह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यहाँ तक आपने बात समझ में आ गई। रिपोर्टेड वर्ब ये इतनी होती है और रिपोर्टेड स्पीच ये होता है जिसमें बात कही गई हो वो रिपोर्टेड स्पीच, यानी भाषण जिसमें दिया हो वो ही अपने क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें ही सैड और आई एम ए टीचर, तो यहाँ तक अपने समझ में आ गया। रिपोर्टेड वर्ब किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे जैसे सैड है, सैज भी आ सकता है, से भी आ सकता है। तो यहाँ वाला मैटर मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। देखो, यहाँ पे देखो, अगर जैसे अगर यहाँ पे ये मैंने बता रखा है। यहाँ पे देखो, जैसे ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे यहाँ पे नहीं दिया रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो सैड का सैड आ जाएगा। तो और अगर यहाँ पे दे रखा हो जैसे टू मी, ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो यहाँ पे सैड का टोल्ड हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ना होना तो सेम का सेम उतर जाएगा नीचे, जैसे ही सैड, ही सैज, ही से। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ये सैड का टोल्ड बन जाएगा। अगर लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझा रखा। देखो, ऑब्जेक्ट हो तो से है वो टेल में चेंज हो जाएगा, सेज है वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, और टोल्ड है वो सेड में चेंज हो जाएगा। वही बात है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो, यहाँ बताया था ना मैंने, ऑब्जेक्ट ना हो तो से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा। यहाँ देखो सेम लिखा जाएगा, यानी सेम टू सेम उतारा जाएगा नीचे, और चेंज नहीं होगा। तो कोई ना ही वर्ब चेंज होगी ना कुछ और। तो यहाँ पे देखो, राम से टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेंस वो का वो आएगा, जैसे राम सेज
मोहन, यहाँ पे बता भी रखा है मैंने उदाहरण दे के, एग्जाम्पल दे के। तो देखो ब्लर तो नहीं हो रहा ना, देखो जैसे यहाँ पे बता रखा राम सेज मोहन इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब आ गई इतनी और रिपोर्टेड ये आ गई स्पीच। तो राम सेज, तो यहाँ पे ऐसा कैसे उतार देना, राम सेज दैट मोहन इज ए डॉक्टर, तो सेम टू सेम आ गया। नीचे वाला देखो यहाँ पे दे रखा है राम सेज टू मी, ठीक है, राम सेज टू मी, तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ सॉरी हाँ हाँ सही है, राम सेज टू मी, तो यहाँ पे राम का सेज का आ गया टेल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे आ गया मी टेल्स, ठीक है, सेज नहीं उतारा, टेल्स लगा दिया। और बीच में कनेक्टिव वर्ड आएगा ये दैट, क्योंकि लास्ट में ये क्या है, बीच में अगर यहाँ पे हो फुल स्टॉप तो यहाँ पे दैट आएगा, अदरवाइज साइन ऑफ इंटेरोगेशन है तो इफ़ या वेदर आएगा, ठीक है, वो आगे आपको बताऊंगी थोड़ा, लेकिन इतना ही समझना है एक बार तो अपने को भी इसमें ये वाला मैटर, सेज वाला टेंस वाला, ठीक है। और यहाँ पे आ गया राम से टेल्स मी दैट मोहन इज ए डॉक्टर, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने नोट लगा के लिखा भी रखा, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, सेम टू सेम टेंस वो ही रहता है। जैसे मोहन विल शेप, सीमा इज ए कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे टीचर हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ भी हो, तो मोहन विल का विल आ जाएगा, से का सही रहेगा, ठीक है, सेम टू सेम वो ही उतर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेम टू सेम बात आ गई, दैट सीमा इज ए टीचर, डॉक्टर कुछ भी हो जाए। अब आगे देखो, जैसे कुछ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी दे रखे हैं, देखो मोहन विल से टू मी, यहाँ पे टू मी आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे से का टेल हो जाएगा, ठीक है, बाकी वो का वो रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा इसमें, विल प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम टू सेम उतर गया नीचे, देखो यहाँ पे सेड का सेड आ गया, तो दैट सीमा वो जे, यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर पास्ट में आए ना तो चेंज हो गया, क्योंकि पास्ट में आया, और अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो सेम टू सेम नीचे वाला वो का वो उतार देते हैं, ठीक है, आगे टेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है ना, वो बता दूँ मैं आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे पास्ट टेंस आए ना तो चेंज होएगा टेंस, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। रमेश रमेश सेड टू दिया, तो सीमा इज ए डॉक्टर, तो आ गया ना वो का वो ही सिस्टम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो सेड का टोल्ड हो गया, और आगे टेंस चेंज कर दिया, वो जे डॉक्टर। तो यहाँ तक अपन आज कर लेंगे, वहाँ की कल वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट शेयर कर दिया करो प्लीज़, थैंक यू सो मच।